अस्सलाम वालेकुम जी। ईस्ट एंड वेस्ट रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पे तमाम व्यूवर्स को मोस्ट वेलकम। आज मैं बना रही हूँ मटन के कबाब, जो कि दो तरीक़ों से बनाऊँगी और मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो फुली वॉच प्लीज़। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। लाइक और शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि ये कबाब कैसे रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन को धोकर खुश्क करके तो उसका कीमा बना लिया है। इसकी वजह ये है कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हमारे कबाब जो हैं अच्छे बनेंगे। अगर आप कीमा धोएं तो उसको फिर अच्छे से खुश्क कर लें, पानी अच्छे से ड्रेन कर लें। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं, ये साथ साथ बताती हूँ। और ये है 1 किलो मटन का कीमा, और इसमें फ़ैट नहीं है, यानी कि चर्बी वगैरह नहीं है, उसका भी इलाज बताती हूँ। ये देख लें, बिल्कुल ऐसे खुशक सा है, वैसे पानी वगैरह भी नहीं है। तो अब कुछ मसाले जो हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। मसाले कुछ इस तरह से हैं: 1 टेबलस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही है धनिया पाउडर। सारे ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना, चुटकी भर अजवाइन, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, और ये गार्लिक और अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चें हमारी बहुत कड़वी होती हैं, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। ये है मेल्टेड बटर 100 ग्राम। अगर कीमे में फ़ैट मौजूद हो, पहले से चर्बी हो, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा इसमें फ़ैट नहीं है, इसलिए इसमें बटर ऐड की है। अगर आप चाहें तो घी ऐड कर लें। और अब ये इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी करेंगे और मसल मसल के इसको गूँदेंगे, जैसे आटा गूँधते हैं। अच्छा सा इसको मिक्सचर रेडी करेंगे, ताकि हमारे कबाब जो हैं अच्छे से हैंडल हो सके। ये देखें जी, माशाल्लाह इस तरह से मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको रैप करके तो फ्रिज में रखेंगे, कम से कम 2 घंटे तो इसको रखना ज़रूरी है फ्रिज में। और ये इधर जो है टमाटर, इनको भी बारीक बारीक काट लेते हैं, गुदा वगैरह इनका निकाल के। ये जी 2 घंटे हो गए हैं, फ्रिज से निकाल के लाए हैं। और ये देखें, प्याज भी इस तरह से खुशक खुशक, इनको 2 अदद मीडियम प्याज चॉप करके तो उनका पानी शन निकाल लिया। ये नमक कम था तो थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा सा बना के कबाब फ्राई करके तो टेस्ट किया है, पहले कर लेना चाहिए। ये जी 2 अदद स्लाइस, ब्रेड स्लाइस फ्रेश लेके तो उनको चॉपर में इस तरह चॉप कर लिया। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स जो है ये बेंडिंग के लिए भी अच्छे होते हैं, और वैसे भी इनके साथ जो है ना बड़े सॉफ्ट से बनते हैं अपना कबाब। अब इनको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। लें जी, अब एक कटिंग बोर्ड के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा ली है, और उसके ऊपर कीमे को इस तरह स्प्रेड करेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों के साथ ही इसको बराबर कर लें। अगर चाहें तो इस तरह शीट ऊपर वाली साइड पे भी करके तो थोड़ा सा इसको बेलन के साथ कर लें बराबर। मैं तो बेलन के साथ थोड़ा सा करूँगी ताकि बराबर हो जाए सारा। ये देखें माशाल्लाह एक जैसा पतला सा। अब इस तरह कोई भी बर्तन लेके, कोई गिलास, कोई कटोरी लेके तो उसके साथ काट लें, यानी कि कबाब को शेप दे लें। जिस शेप में चाहें आप, बड़ा छोटा आप साइज़ बना सकते हैं इस तरह से। और ये दरमियान में चम्मच से हटा लेंगे, और इस तरह से कबाब को उठा के तो थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कैसा बेहतरीन कबाब रेडी हुआ, पतला सा। और जो दरमियान से निकाला उसको दोबारा से फिर इस तरह शेप दे के तो दोबारा काट लिए। ये देखें जी माशाल्लाह से एक तो हमारी ये शक्ल तैयार हो गई। इनको लगा के ट्रे में, तो इनके ऊपर थोड़ा सा वो ऑयल ऐड करके, मतलब स्प्रे करके, तो इनको रखूँगी अवन में। तो ये दूसरा इस तरह से
जिस साइज़ में आप चाहें उस उतना ये मिक्सचर का पेड़ा सा लेके तो इस तरह हाथों से शेप दे लें। ये देखें, ये भी माशाल्लाह कितने बेहतरीन बन रहे हैं, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क था। ये देखें जी, ये ट्रे में लगाए हैं, इनको रखते हैं अवन में। और ये जी रेडी हो गए हैं सारे। अब इसको पैन रखते हैं चूल्हे पे। तो पैन में ऑयल ऐड कर लिया है, तो अब इसको रखते हैं। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं कबाब। जितने इसमें आएंगे उतने ऐड करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। ये देखें जी, ऑयल कुछ इस तरह गर्म होना चाहिए। अब आंच हमारी जो है मीडियम है, तो मीडियम आंच पे इनको पकाएंगे 5 मिनट, 5-6 मिनट तक ये साइड से पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह पक गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करते हैं। अब इस साइड से भी 4 मिनट में इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे से पक जाएंगे। इस तरह पैन को थोड़ा सा हिला लेंगे। चलें जी, अब ऐसे पैन को हिलाएंगे और 4 मिनट तक इस साइड से भी पक जाएंगे। ये जी माशाल्लाह से कबाब हमारे रेडी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। जो अवन में रखे थे वो भी पक गए हैं, वो भी बड़े देखें गोल्डन सा कलर उनका भी आया है माशाल्लाह से। जो बाकी बचे थे अब उनको पैन में ऐड कर दिया। अब करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से कबाब हमारे बहुत बेहतरीन रेडी हुए हैं और झटपट। तो ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से हैं सॉफ्ट, बिल्कुल ऑयली भी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। बनाएं, एंजॉय करें, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।